देखो भाई, आरआरबी ग्रुप डी 2025 का प्रश्न क्या कहा इसमें। दो दोस्त चेतन और विपुल की मासिक आय क्रम से 5 और 9 के अनुपात में है और उनमें से प्रत्येक हर महीने 51,000 रुपए बचाता है। यदि उनके मासिक व्यय का अनुपात 1:3 है तो चेतन की मासिक आय बतानी है। तो क्या दिया है इसमें। इसमें कहा कि दो दोस्त हैं, एक है चेतन और दूसरा है विपुल। चेतन और विपुल, इनकी जो आय है, इनकी जो इनकम है, आय है, आय का जो अनुपात है 5 और 9 है, 5:9 है। और क्या दिया है, इसने कहा कि इनकी जो मासिक व्यय या खर्च है, खर्च का अनुपात कितना दिया है, इनके जो खर्च का अनुपात है 1:3 है। इसके बाद इसने कहा कि उनमें से प्रत्येक 51,000 रुपए बचाता है, प्रत्येक 51,000 रुपए बचाता है। देखो, आय और खर्च, जब भी आप आय में से खर्च घटाओगे तो आपको बचत प्राप्त होगी। क्या होगी प्राप्त, आपको बचत प्राप्त होगी। और प्रत्येक की जो बचत है वो 51,000 रुपए है। तो इनका डिफरेंस देखो, यदि आय 5 है, खर्च 1 है, तो बचत कितनी होगी 4। इधर देख लो, इसकी आय 9 है और खर्च 3 है, तो इसकी बचत होगी 6। तो आपको इनका, जबकि इसने कहा कि इनकी प्रत्येक की जो बचत है वो 51,000 रुपए है, तो इसकी जो बचत का जो डिफरेंस है वो आपको इक्वल करना पड़ेगा। यहां पर इनका डिफरेंस 4 है, देखो इनका डिफरेंस कितना है 4 है, और यहां पर इनका डिफरेंस कितना है 6 है। जबकि इसने बचत का जो अंतर कहा, जो बचत कहा, प्रत्येक की बचत 51,000 रुपए है, तो उस बचत को इक्वल किस तरह से करेंगे। इक्वल करने का तरीका है, आप इस रेशो में चेंज कर लो। कैसे करोगे, देखो मैं इस रेशो को 2 से 6 भी लिख सकता हूं, 2:6 होगा। अब आप देखो, 5 इनकम है, 2 खर्च है, तो बचत कितनी होगी, उसकी 3 होगी। यहां पर भी देखो 9 इनकम है और 6 खर्च है, तो इसकी बचत कितनी होगी, इसकी बचत भी 3 होगी। और यही 3 51,000 के इक्वल है, तो 51,000 का मतलब है इसका 17,000 गुना होगा। भाई 3 की वैल्यू 51,000 है, तो कितने गुना हुआ, 1 की वैल्यू 17,000 होगी। क्या पूछ गया, चेतन की मासिक आय बतानी है, और चेतन की मासिक आय का भी 17,000 गुना कर दो, 17×5 = 85। आंसर होगा आपका 85,000, ऑप्शन डी।